गुरु जी नाम सचिन है, मेरठ से आया हूँ। डीएनए में यही हो रहे हैं बेटा। टोटल दो हैं। कैसे हो? गुरु जी आवाज़ नहीं आ रही आप? मैं खूब ठीक हूँ खुश गुरु जी। रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। देखो सब बची हुई स्मृतियां भी गुरु नष्ट जी हो एक तो गई। शक करने की आदत नहीं जा रही है। हो भी जाएगी। अब ऊर्जा भरपूर है, अब सब कुछ चला जाएगा, चिंता नहीं करो। देखो ये सब आपके सब नष्ट हुए। गुरु जी, गुरु जी बस अब तो कमर में दर्द है, बाकी तो इंसुलिन इम्बैलेंस थी, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, छाती में पेशाब रुक रुक कर आता था। गुरु जी ऐसा कुछ नहीं था। और क्या है, अभी मैं दिसंबर में आया था, तो दिसंबर में ये हवन कराने से पहले मिला था आपसे ऐसे ही। और हाँ, वो टोकन करा के, तो उसमें जो दिखाया था बीमारी वो कुछ चेंज थी। इसमें कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं और ज़्यादा हो गई हैं। और कै लोग रखे हो डीएनए में? तो हैं सर, आप और एक बेटा एक मैं। आप और बेटे के और दोनों के मेरा बेटा। कॉमन कष्ट है ये। आप और आपके बेटे के दोनों के कॉमन कष्ट है ना? क्योंकि ये सारी स्मृतियाँ ट्रैवल करती हैं, कुछ आप में कुछ बेटे में, ऐसे। अब ये सब नष्ट हो गई, वो बताई जा रही हैं कि सब नष्ट हो गई स्मृतियाँ। जो आप कमर दर्द की गुरु जी बात कर रहे हो, आपकी अभी किडनी कमर डैमेज में हो रही दर्द थी। तो अभी भी है। नहीं है, चेक करो, चेक करिए, मुझे पीछे हटिए, महसूस दो दे रहा कदम आगे झुक के जमीन छुइए, जमीन छुइए। गुरु जी पहलवानी का रखी है दर्द। जो कहा जाए श्रीमान जी करिए, करिए, स्ट्रेस करिए, तो 3-4 बार करिए, जो नहीं कर सकते थे सब करिए। ये सब चीज़ हो जाएगी। तो एक्सरसाइज तो करता हूँ जी मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पेन जो है वो है अभी भी गुरु जी। और यहाँ पे जो बीच वाला है ना, पीठ वाला, वो तो अभी कभी आप चला कह रहे जाता थे, है कभी आ जाता है, उसका तो ऐसा सिस्टम हो रहा है। पढ़िए क्या लिखा है, ध्यान देते नहीं हो। पढ़िए क्या लिखा है आपके पर्चे। ये डॉक्टर साहब आपकी रीढ़ की रीढ़ की हड्डी हड्डी में काटते गलन हो रही थी। भविष्य में, चीरते। अब आपकी अनुभूति है बंद, रोग कष्ट अंदर, कैंसर बढ़ते जा रहे हैं। दरबार ने स्मृतियां नष्ट की, नहीं एकदम से 4th स्टेज का कैंसर प्रकट होता है। अनुभूति जब बंद रखते हैं पित्र, तो यही होता है। स्मृतियां जकड़ के रखती हैं जब अपनी, तो अनुभूति बंद रखती हैं, धीरे धीरे अंदर रोग बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और भविष्य गुरु में जी जब दो ज़्यादा बढ़ स्मृति जाता नहीं है जा तो रही मेरी। प्रकट हो जाता है। गुरु जी दो स्मृति बिल्कुल नहीं जा रही, दोनों का कई बार संकल्प कर चुका हूँ। बताओ एक तो शक करने की, कौन शक कर और रहा है? दूसरा नुकसान पहुंचाने की कौन शक कर दूसरे रहा है? व्यक्ति। मतलब शक करना एक तो दूसरे व्यक्ति पे, अब और हो रहा है शक किसी दूसरे पे? व्यक्ति को सुनो नुकसान पहुंचाने की। बात सुनो बेटा, अभी तक तो आपके पास ऊर्जा नहीं थी, जी अब आपने एक दिवसीय अनुष्ठान कर लिया, जी। अब आपके पास खूब विराट ऊर्जा भंडार है। अब देखो किसी के ऊपर शक हो रहा है, करो, आंख बंद करो, जिन पे होता भी था उन्हीं पे शक करो, देखो कुछ हो रहा है शक, जी करो, चेक करो। गुरु गुरु जी अभी नहीं हो रहा है फिलहाल। 1 करोड़ देंगे तुमको हम, 1 करोड़ रुपए इनाम तुमको देंगे हम, हम्म। चैलेंज है तुमको। देखो शक हो गुरु रहा है जी किसी के ऐसे ऊपर, नहीं, वैसे तो किसी पे शक मैं हो तो रहा बड़ी है, करो शक। कोई गंदा ख्याल लाओ किसी के प्रति, जरा देखे तुम्हें, करिए। गुरु जी आप ही पे हो रहा है, सच बात तो ये है। तुम अनोखे लाल थोड़े ना हो यार, जो तुमको हो रहा है करोड़ों लोगों को नहीं, तो तुम्हें हो रहा है केवल। गुरु जी यहाँ पे बहुत लोग हैं जो जिन्हें शक हो रहा है यहाँ पे। अच्छा है, ये तो अच्छी बात है, शक होना पता नहीं चाहिए कैसे कैसे बगैर शक की। गुरु जी पता नहीं कैसे कैसे करके इकट्ठे पैसे करके लाया हूँ। अच्छा तो अच्छी बात है, तो अब तुम्हें अगर कोई कष्ट है, ठीक है, सोने की चीज गिरवी रखी है सुनार के यहाँ, वो ठीक है। उधार जब ब्याज डॉक्टर पे के यहाँ पैसे जाते लिए हैं। हो तो सब कुछ करते हो, दरबार तो सबकी मदद करता। हमने तो आपसे कहा नहीं कि आप करें, आप पद यात्रा करो, दंडवत यात्रा करो,
नमन करो, उसी से अच्छे होते हो। ये तो दरबार की प्रक्रिया है। ये तो आप चुनाव करते हो ना कि आपको क्या करना है, कि आप पद यात्रा नहीं कर सकते, नमन नहीं कर सकते या पूजन पाठ नहीं कर सकते, तो कैसे होगा? ये तो सब फ्री है, एकदम फ्री है। पीछे गुरुजी बैठे नाम तमाम लोग ठीक हो गए, नाम आपके जप पीछे करता बैठे हूँ, हैं, नाम जप की वजह से। आपके पीछे ये बैठे हैं तमाम लोग ठीक होकर के, केवल पद यात्रा करके बैठे तो है पीछे, देखिए घूम के कितने लोग बैठे हैं पीछे। जो गुरुजी लोग अभी वृंदावन की तक पद दंडवत यात्रा यात्रा की करके है आए मैंने, स्वस्थ हुए हाथ उठाए 15 जरा, किलोमीटर की। देखिए पीछे कैमरा दिखाओ जरा, आप सामने से हटिए, ये देखो ये सबके हाथ उठ रहे हैं, ये पदयात्रा करके आए ठीक हुए हैं। देखिए खड़े हो जाओ जो लोग ठीक हुए हैं, पदयात्रा करके आए हैं। आइए अब आप आइए सामने। गुरुजी उम्मीद है कि मैं भी सही हो जाऊं। अब कल ही तो किया है, अगर हो गया तो बहुत बेहतर है। मैं आऊंगा तुम्हारे से दोबारा अरे मिलने यार, जब ये कह और रहे हैं बताऊंगा कि मैं सही हो गया। अभी हमने क्या कहा, ये देखो पदयात्रा ही करके केवल आए, अभी इनको कोई मैंने हवन कहा ना नहीं गुरुजी, शक करने की आदत है, नहीं है विश्वास हो रहा, किया। आज शक करने की आदत है तुम्हारी, ठीक है, तो लेपन जरूर करना, वो नहीं जा रही है। लेपन जरूर करना मस्तिष्क पे, सिर पे। मैं बताया ना गुरुजी, आदत दो अलग आदत चीज है, है, वो नहीं छूट पा रही है। आदत अलग चीज है, होना अलग चीज है। हम्म। है ना? अभी तुम्हारे अंदर किसी के प्रति कोई भी गंदा भाव नहीं है ना, किसी के प्रति कोई क्या है? जब उनकी अनुभूति बंद है तो इन्हें क्या बताएं, वो बेचारे की उसकी दिक्कत नहीं है, सूजन बहुत है ब्रेन में। लेपन करो बेटा, अच्छा, और दरबार तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ है? अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट बचा नहीं है, कोई रोग बचा नहीं है, कोई इसमें ना शारीरिक है ना मानसिक है। और ये आदतें, आदत अलग वस्तु है, ठीक है ना? और गलत स्मृतियों के कारण, जी जो गलत पूजा पाठ के कारण भी तमाम चीज़ें उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं शरीर में, मन में, है ना? तो उससे बचना है। जो दरबार जी आपको बताता है, आपको प्रेरित करता है, उन चीज़ों को करना है और बाकी चीज़ों से बचना है, क्योंकि अभी तक वही पूजा पाठ करके तो तमाम गंदगी इकट्ठी होती रहती थी। हम जिन्हें अच्छा मान के करते हैं, मान के करना और जान के करने में फ़र्क है ना? तो जब जान के करते हो तो सुख मिलता है। गुरुजी, जैसे आपको वीडियो में देखा है ना यूट्यूब पे, ऐसे ही प्रेमानंद जी गुरुजी को देखा है हैं? और वे राधा नाम जपते हैं, तो उनसे प्रेमानंद गुरुजी को देखा है वृंदावन में, हाँ जैसे आपको वीडियो में देखा है ना यूट्यूब पे, हाँ। ऐसे ही प्रेमानंद जी को देखा है यूट्यूब पे, तो उनसे इंस्पायर होकर राधा नाम कहाँ जपना लिखा शुरू था? किया लिखा है। था कहीं? और कहाँ लिखा है? हम लोग देख रहे थे, ये देख रहे थे, ये वाली स्मृति देख रहे थे आप? हाँ, बताओ बताओ बताओ, इंटरेस्टिंग। अब ये बताओ गुरुजी कि मैं प्रेमानंद जी गुरुजी मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत प्रिय मानता हूँ उन्हें, मतलब हमें दिल नहीं से पसंद है हृदय से क्या? उन्हें गुरु भी माना है। और राधा ना जी, नहीं हमें नहीं, नहीं अगर पसंद है। पसंद ना होते तो आप ये के पास आता गुरुजी? हाँ तो फिर अच्छा, वे तो आपको पसंद नहीं है? पसंद तो हमें भी है, ऐसा नहीं कि हमें नहीं पसंद है। जी हमारे हमें क्यों ना पसंद होंगे? अच्छा हैं? जी, नहीं वे अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत है अच्छे ना? व्यक्ति हैं। तो ऐसा है कि यही तमाम जो नकारात्मक स्मृतियाँ पहले से फीड रहती हैं ना अंदर, वो चीज़ों को आपको ठीक नहीं होने देती, है ना? सबसे पहले तो एकदम पवित्र मन गुरुजी से देखो पुराना क्या इतिहास होता ज्यादा है। खराब रहा है मेरा, बहुत ज्यादा। हैं? गुरुजी पुराना इतिहास ज्यादा खराब रहा है, उसकी वजह से भी ज्यादा परेशान हूँ। कोई बात नहीं यार, ये पुराना छोड़ो, अब नया रखो।
सब नया नया रखो, दरबार से जुड़े हो तो नया नया रखो, सब अच्छा अच्छा है ना। क्या होता है कि देखो ऐसे ये वाली स्मृति आपकी बहुत प्रबल थी। अपने परिवार पर भी शक होता है या दोस्तों पर लगता है सब कौन दे रहे हैं। अपने परिवार पर भी अच्छा, धोखा। शक होता था, दोस्तों पर लगता है सब धोखा दे रहे थे। एक स्मृति बन गई थी कि कोई आदमी मतलब का नहीं है, सब मतलब के हैं और सब धोखेबाज टाइप के, पूरी दुनिया धोखेबाज है ना। हर आदमी देख के ही भाव आता है। अभी भी ऐसा ही भाव आ रहा है कि सब ऐसा ही है, ये जी लेबल कर लो चाहे। गुरु जी ये हटाओ, मैं इससे बहुत परेशान हूँ, सच बता। मैं सच में आप पे भी कर लेता हूँ, आज भी हुआ है आप पे भी शक। हाँ, ठीक गुरु जी है। बेवकूफ़ बना रहे हैं हमारा। इसीलिए सच सब बता हो रहा है। मैं देखो झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल आपके सामने खड़ा हूँ मुझे। ठीक है, अच्छी बात है। अगर डॉक्टर पे शक रहे तो अच्छा है। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है गुरु जी। डॉक्टर पे शक नहीं होना चाहिए, डॉक्टर से सारी बातें कह देनी चाहिए, जो भी मन में दिल में है, जो भी तभी तो- बीमारी है, जो भी परेशानी है, वो सब दिल खोल के बात करे, डर के बात। तभी तो गुरुजी, कुरेदते रहते हैं। एक तो कुछ व्यक्ति आपसे डरते हैं, आपसे सारी खुल के बात करते नहीं है, या तो आपके चेहरे में इतना तेज है कि वो डर जाते हैं, उससे आपसे खुल के बात नहीं कर पाते। तो मैं तो आपसे खुल के बात करना चाह रहा हूँ बिल्कुल, कि जो जो आप डर गए? चीजें महसूस आप होती है, जो डरे? लगता है वो। आप डरे नहीं नहीं, मैं नहीं डरा तो गुरु फिर कैसे कह सकते हैं नहीं। कि लोग डर गए? गुरु जी चर्चा सुनता हूँ, मैं आया हूँ 4 दिन हो गए मुझे भी यहाँ पे बात रहते सुन। रहते, तो चर्चा इस सुनी है दरबार तरह में की। जितने लोग बैठे तो हैं ना, इसमें आधे से ज्यादा जान दे सकते हैं दरबार के लिए। जी ठीक, बैठे पीछे, ताली बज रही पीछे, गुरु जी, इसलिए नेगेटिव नहीं। पॉजिटिव बिल्कुल बिल्कुल हैं गुरु जी, बिल्कुल ऐसे भी हैं। है ना। मामूली बात नहीं है कि 25-25 गुरुजी, एक मेरे किलोमीटर लोग पड़ोसी हैं। दंडवत यात्रा करके दरबार में आए, मामूली बात नहीं है। गुरु जी एक मेरे पड़ोसी हैं दुल्हेड़े के, वे आज मिले मुझे, वे कहने लगे कि हम 2018 से जुड़े हुए हैं गुरु जी से, और हम बहुत सुख में हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव है, पॉजिटिव बहुत है। मेरे पड़ोसी और वे आज वे मिल गए मुझे अचानक से ही यहीं पे। उनसे मेरी बात हुई कि भाई गुरु जी से कैसे कब से मिले, तो उन्होंने बताया हम 2018 से मिले हैं, तब तक ये इस तरह का था भी नहीं, वनडे भी नहीं था तब तक, हाँ, वनडे नहीं। पहले इस तरह। हाँ उस टाइम तो तो उन्होंने मजे- बात करी बड़े अच्छे तो से, वो मजे में है ना। पॉजिटिव आदमी लगे, पॉजिटिव बात बताई उन्होंने। हाँ इसलिए तो ऐसे ऐसे आप जुड़े, आप अभी नए नए जुड़े, तो आप भी ऐसे मिलोगे दूसरों को तो पॉजिटिव बात करोगे। गुरुजी मैं भी 2 बार आ गया, मैं भी अब तो पुराना हो गया, दिसंबर से जुड़ गया अब आपसे। ठीक है, बढ़िया है, आप अच्छे रहो। समस्या गुरुजी पितरों की है क्या, सबसे बड़ी परेशानी 99-90% यहाँ पे पितरों की है, वही परेशान करते हैं केवल ज़्यादातर। केवल आदमी अपना काम नहीं कर पाता, मैं केवल खुद परेशान पितरों, हूँ। दूसरी कोई परेशानी नहीं, केवल पितरों की। बिल्डर था गुरुजी, प्रॉपर्टी का काम था, फाइनेंस का काम था, हाँ, दोनों काम पे ताले लगा के नमस्ते करा रखी मुझे बैठ कर। इस दरबार में कहा जाता है और यूट्यूब पे सबसे ऊपर लिखा है कि आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा ये सबसे बड़ी औषधि है ना। और आपकी प्रार्थना और आपका संकल्प यही आपको स्वस्थ करता है। ये हम बोलते रहते हैं ना, सुनते हैं ना। तो अभी क्या है कि आप में थोड़ा जी आस्था, विश्वास और आपकी श्रद्धा में थोड़ी कमी है, ठीक है ना। वहाँ कुछ और चीज़ें रखी हुई हैं, उस आस्था, विश्वास, श्रद्धा की जगह पे कुछ और चीज़ें रखी हुई हैं। जी जिस दिन दरबार का आपके प्रति पूरी तरह आस्था, विश्वास और श्रद्धा हो जाएगा, समर्पण, आपका प्रार्थना और संकल्प फलित हो जाएगा। यही साइंस है। दरबार यही कहता है कि आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा और आपका प्रार्थना और संकल्प यही आपको स्वस्थ करता है जी है ना। बात सही है। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्वस्थ होता गुरुजी एक चीज बताओ। गुरुजी, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही कुछ भी, प्रॉपर्टी पैसे से हो गया परेशान, सच्चाई तो यही है। सच में गोल्ड गोल्ड गिरवी रख के सुनार के तब आया हूँ यहाँ पे, हाँ, और बस प्रॉपर्टी बिकवा दो किसी भी तरह, ताकि
पैसे का रास्ता खुले। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमारे वीडियो देखना पीछे, जी नाम जप और उससे लेकर के सारे, मैं देखता हूँ गुरुजी। वही रुकावट है संसार की सबसे बड़ी। जो हम स्वयं तमाम चीज़ें इकट्ठी करते हैं, जो हमें नहीं पता होता है और हम करते रहते हैं आधाधुंधी मान के। इस संसार में सुखी वो है जो जान करके मानता है, जो मान करके आस्था बनाता है, वो संसार का सबसे दुखी प्राणी है। इसलिए जीवन में अगर सफल होना है लाइफ में, तो जान करके मानने की कोशिश करना, या जो मानते हो उसको जानने की कोशिश करना, जी तभी जीवन में कभी आगे बढ़ पाओगे। हम लोगों ने पूरा जीवन लगा दिया जो माना हुआ तो उसको जानने में, पूरा जीवन इसी में खपा दिया। और तुम जैसे लोगों से मिलकर हमें बहुत खुशी होती है, बहुत मज़ा आता है। इसलिए होता है कि आप लोग जब आप लोग स्वस्थ होते हो, एक माइलस्टोन होते हो जी बड़ा। आप एक लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनते हो आप लोग, है ना। जैसे आपकी अनुभूति बनती, जी आपकी अनुभूतियाँ बनती नकारात्मकता के कारण। जी अनुभूति बंद होने से क्या होता है, आपके जो रोग और कष्ट आपके शरीर में है वो आपको अनुभूति नहीं होते, अनुभूति नहीं होते। जब वो नहीं अनुभूत होते हैं तो रोग तो कष्ट अंदर शरीर का है, वो तो धीरे 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 बढ़ता ही जाएगा, कम तो होगा नहीं, अपने आप तो कम होगा नहीं, बढ़ेगा ही धीरे धीरे। जब बढ़ता जाएगा धीरे धीरे तो फिर एक दिन जब ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लास्ट होगा कि भाई ये क्या हुआ क्या हुआ, तो चलो डॉक्टर के यहाँ चलो। फिर कहेगा अच्छा ये वाला कष्ट है तो चेकअप कराओ, जी तो फिर रोग प्रकट होता है बड़ा, है ना। ऐसे होता है। तो ऐसे ही चीज़ें नकारात्मकता धीरे 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 जकड़ लेती है। वो जब आस्था विश्वास श्रद्धा में कमी रहती है तो फिर यही होता है, जान करके और फिर करना, ये सफलता का रास्ता है। मान करके जैसे चौराहे पे खड़े हैं, मान लिया कि यार ये हमको इधर जाना है तो शायद ये वाला रास्ता हो सकता है, और चल दिए, मान के चले, हो सकता है रास्ता गलत हो, आगे नदी पहाड़ क्या मिल जाए, तो फिर आदमी वापस चौराहे पे आता, भी दूसरा ट्राई करता है। तो अगर जान लिया जाए, किसी जानकार आदमी से जुड़ जाया जाए जो उन रास्तों में गया हो, तो आपकी उतनी कसरत बच जाती है, मेहनत बच जाती है ना। इसीलिए सब पे जो शक कराने वाली जो स्मृति है, ये सब पे शक कराने वाली इसीलिए है, वो स्वेलिंग के कारण, ब्रेन में जो स्वेलिंग होती है ना, वो भ्रम उत्पन्न करती है ना। आज जैसे अभी आपने नाम लिया जिन महाराज जी का, रोग कष्ट क्यों है? जी आज जो रोग कष्ट है हाँ, उनकी दोनों किडनियाँ खराब किसी हैं। कारण से तो होते हैं, अकारण कुछ भी नहीं है। अभी जैसे आपसे मिलकर सभी लोग गए हैं, सब स्वस्थ होके गए कि नहीं गए, शारीरिक मानसिक सभी तरह से स्वस्थ। अभी ये बच्चे लोग पीछे बैठे हैं आपके, ये केवल यात्रा करके आए हैं, ठीक है। और ये अभी घर में फ़ोन करके पूछे जिनके लिए आए हैं वो घर में ठीक है, जिनके लिए इनके हृदय में, इनके चित्त में संकल्प है केवल, ये कैसे होता है? ये ईश्वरीय व्यवस्था है। नहीं चीज गुरुजी एहसास तो हुआ है। जैसे सुबह मैं कल वनडे किया, सुबह मुझे 9 बजे के करीब बुखार है और हुआ और जुकाम हुआ। तो वो मैं पूछा है 2-3 लोगों से, तो उन्होंने कहा कि होता जो है चीज़ें थी ना वो कट रही हैं। हाँ। तो इस हाँ वो होता तो है। इस चीज़ से वो निकली है। हाँ अच्छा, जो बीमारियां बाबा में थी ना, मेरे ग्रैंडफादर में, वो मेरे में आई हैं। हाँ, जैसे आप में वो किडनी का थे उस कष्ट तरह आया, के। आया जैसे हमने बताया ना कि बैक में जो पेन होता है ना आपके, जी जो पीछे का जो सारा कष्ट हो रहा था, किडनी में भी कष्ट होने के कारण, किडनी में समस्या होने के कारण आया। कोई परंपरा हो, ठीक है, कोई परंपरा हो, उस परंपरा में जो भी रोग कष्ट होंगे जी वो आपको झेलने होंगे,
आप उनसे बच नहीं सकते। दरबार आप मेरे दिन भर वीडियो सुनो, कोई परंपरा है, अगर आप जुड़ते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज जी किसी को लंग्स का कैंसर है, किसी गुरु को, जी इस परंपरा में जाने वाले लोग सभी को लंग कैंसर होंगे, इससे बच नहीं सकते। जैसे पितृ परंपरा है, तो मान लीजिए पितृ में अंधेपन की स्मृति है ना, तो वो सब में रहेगी, और जिसकी आंखें पहले से गड़बड़ हैं, पैदाइशी कमजोर हैं, सबसे पहले उसमें फलित होगा, स्मृति सब में रहेगी, तो किसी ये में जो कम मेरी प्रभाव आँख डालेगी, झपका किसी में ज़्यादा आँख प्रभाव झपकाने की डालेगी। जो स्मृति है ये बाबा जी जी कौन सी स्मृति? जो आँख झपकाने की स्मृति है ना, जैसे आँख झपकाता हूँ मैं बात करते वक्त, आँख झपकती है ज़्यादा, तो ये बाबा करते थे मेरे हाँ वही इस तरह से। है ना, तो अब ये स्मृतियाँ काम करती नहीं करती? जी अच्छा गुरुजी, एक चीज़ में हाँ करते हैं गुरुजी, करते हैं बिल्कुल। गुरुजी एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, जैसे हर परिवार की कुल की देवी होती है या कुल के देवता होते हैं, कुल की देवी या कुल के देवता, तो हमारी गढ़कालिका बताइए कि गढ़कालिका आप कुल की देवी है, तो क्या मुझे उन्हें घर में स्थान दे के पूजना चाहिए? पूछते तो आप आए ही हैं, पूछते तो आप आए ही हैं, पूजा कब नहीं? नहीं पूजा, पूजा की नहीं पूजा। हाँ गुरुजी पूछ दिए मम्मी। क्या होता है, दरबार बार बार ये कहता है, दरबार का बार बार ये कहना है, हमेशा कहना रहेगा कि बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति की पूजन नहीं करना है। ऐसे आप ध्यान करो करो, प्रणाम कर लिया ठीक है, लेकिन मूर्ति की जब पूजा आप करने जाएंगे तो प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, ठीक है। अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं है मूर्ति की, तो उसकी पूजा से बचना चाहिए। जी मंदिर में कहीं भी अगर ठीक है मूर्ति है, अगर गुरु प्राण जैसे प्रतिष्ठित, जी हाँ बोलो। जैसे गांव में स्थान होता है माता का, जैसे भूमिया है हमारे यहाँ, महामाई है हमारे यहाँ, एक माता है, 3 माता का स्थान दिए हुए हैं गांव में ही। तो उसमें जैसे होली हुई, दिवाली हुई, उसमें दीपक जलाने जाते हैं मम्मी, या मम्मी हमें कह देगी कि तुम चले जाओ, तुम जला के आओ, तो वो कष्ट दे रहे हैं क्या है? मैंने कहा ना, मैंने आपसे बार बार कहा, तो बार बार मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि बिना प्राण प्रतिष्ठा, है ना, बिना प्राण प्रतिष्ठा के जी कोई मूर्ति हो उसका पूजन नहीं करना चाहिए जो मंदिर में स्थापित है। एक लाइन की बात है, ठीक है। बाकी जो संकल्प में कराया जाता है तो वहाँ कोई मूर्ति नहीं पूजवाई जाती। हम लोग संकल्प कराते हैं, हवन के समय संकल्प होता नहीं होता है, हाँ कुल देवी का संकल्प सबका कराया जाता है, कुल जी। देवता कुल देवी। आप यहाँ आए तब भी आपको भी कराया गया, लेकिन वो इसलिए होता है कि वो संकल्प है। हाँ जी कराया गया, लेकिन ग्राम क्षेत्र देवता। हाँ, लेकिन जब आप मूर्ति लेके, वो तो मानसिक है ना एक, लेकिन जब आप मूर्ति के लिए पूजा करने बैठ जाते हैं, मूर्ति बना के, वहाँ संकट पैदा होता है। जी तो उस प्रकार की जो जैसे 8 अंगुल से बड़ी मूर्ति है, अगर आप प्रतिष्ठित है तो घर के पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। शास्त्र ऐसा कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, है ना, उससे छोटी रखनी चाहिए, छोटी मूर्ति। अगर घर में कोई बड़ी मूर्ति है उससे प्रवाहित कर दी जाए। जब मान लीजिए आप हनुमान जी पूजा करते हैं और 8 अंगुल से घर में बड़ी मूर्ति है, उसे अपना प्रवाहित कर दिया। अगर आपको लगता है प्रवाहित नहीं करना है तो उसको गंगा जल से स्नान करके और कहीं रख दिया, जिसकी पूजा न की जाए, शोकेस में रख दिया। उसकी जगह में छोटी मूर्ति ले आए हनुमान जी की, जो 8 अंगुल से छोटी हो, है ना, वो छोटी ला के वो रखिए पूजा घर में, उनकी पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो शास्त्रोक्त है। अच्छा, अब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में अगर प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति नहीं है विधिवत, तो उसकी पूजा से बचना है। अभी आपने शंकराचार्य जी के तमाम सुने होंगे, बयान भी सुने होंगे, 2 शंकराचार्य जी के, जी कि
बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति की पूजन नहीं करना है। यही तो कह रहे थे बराबर, खूब चल रहा था अभी, वही हम 3 साल से चिल्ला रहे हैं, हाँ ये कह रहे थे। है ना। उससे बचना है, मूर्ति की पूजा से बचना है। मानसिक पूजा आप कर सकते हैं, मानसिक में क्या दिक्कत है। मानसिक अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, हम लोग नहीं करते। आप कह दो पितरों की नहीं कह रहे तो हम इतने कृतज्ञ नहीं कि हम उनको धन्यवाद नहीं करें अपने माता पिता को। अगर वो नहीं है, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने शरीर दिया, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि हमको इतना बड़ा किया, पाल पोस के इस लायक बनाया हमें, उसके लिए तो धन्यवाद है, कृतज्ञता है ना वो तो। लेकिन अब कहोगे माता पिता मूर्ति बना के बैठ जाए पूजा करने लगा के, वो शास्त्रों ने मना किया है, वो नहीं करना है, उससे बचना है। मानसिक पूजा में कोई दोष नहीं है, लेकिन जब आप उस ढंग से जाते हैं जो शास्त्रों में है तो फिर उसके हिसाब से करना होगा। मूर्ति पूजा से इसीलिए रोका गया है। जब प्रतिष्ठित हो, प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की हो, चाहे वो 10 फीट की हो, खूब करिए पूजा, कोई दिक्कत नहीं। फिर चाहे कुल देवी हो, चाहे कोई हो, प्राण प्रतिष्ठा हो उसकी, है ना, बिना प्राण प्रतिष्ठा के। क्योंकि वेदों में तो मंत्र 5 के ही बताए गए हैं, ब्रह्मा जी मतलब विष्णु जी के, शिव जी के, सूर्य के, माँ के और गणेश जी के 5 ही मंत्र बताए गए स्थापना के। इन्हीं 5 के मंत्र हैं, यही 5 मूर्तियों को स्थापित करने का मंत्र है। छठी मूर्ति को स्थापित करने का मंत्र भी नहीं है वेद में। इसी बात को महर्षि दयानंद जी अपने पूरे जीवन काल में कहते रहे और उन्हें कोई डिगा नहीं पाया, उनकी बात का कोई जवाब आज तक कोई काट नहीं दे पाया, है ना। तो बाकी हम जो करते हैं वो अपने हिसाब से ही करते हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों ने उसके लिए रास्ते बनाए हैं, तमाम प्राण प्रतिष्ठा के रास्ते बनाए हैं। कालांतर में चीज़ें बदलती रहती हैं, ये नहीं कि कोई संसद में कोई कानून बन गया तो हमेशा वही रहेगा। आवश्यकता आती है तो बदलता भी है ना। तो खूब पूजा पाठ करिए। शिवलिंग पे तो बिना शिवलिंग तो शिवलिंग को रखिए घर में, शिवलिंग पे हाँ हाँ है, हाँ बस उसके पूजन करिए, सही कोई है। दिक्कत नहीं, कोई दोष नहीं। छोटे हों, घर के पूजा घर में छोटे हों, 8 अंगुल से छोटे हों, 8 अंगुल से बड़े नहीं हो, बस इतना ध्यान रखो। घर की पूजा घर में ठीक ऐसे चलते। ठीक है गुरु जी। खुश रहो यार, मस्त रहो। लेपन करना सिर पे, ठीक है।